क्या आप लोगों को याद है 2007 के वो साल? इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 50 ओवर का वर्ल्ड कप से जब हम बाहर हो चुके थे, सीनियर प्लेयर्स घर बैठ गए थे और पूरे देश में एक गुस्सा था। लेकिन उस अंधेरे के बीच साउथ अफ्रीका की फ्लाइट पकड़ती है एक ऐसी टीम जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। ना सचिन, ना द्रविड़, ना गांगुली, सिर्फ एक नया कप्तान, लंबे बालों वाला झारखंड का लड़का जिसे लोग अभी तक एक पावर हिटर मानते थे। The greatest story in Indian T20 history was never supposed to be written. As we move forward, T20 World Cup 2026, चलो रिवाइंड करते हैं वहाँ जहाँ से ये सब शुरू हुआ, 2007 जब इंडिया ने T20 को सीरियसली लेना शुरू किया। तो आइए दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड में। और आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारा वर्ल्ड कप्स जो इंडिया ने आज तक खेले हैं, 2007 से लेकर 2026 तक की वो जर्नी, कि कैसे टीम इंडिया यहाँ तक पहुंची है T20 में। देखिए, कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। आज हम आईपीएल के ज़माने में हैं, पर 2007 में बीसीसीआई को T20 एक गिमिक लगता था। सीनियर्स खिलाड़ी उस फॉर्मेट को खेलना नहीं चाहते थे। इवन बीसीसीआई उस फॉर्मेट को प्रमोट नहीं करता था। सीनियर्स खिलाड़ी बोलते थे हम थके हुए हैं, इसमें यंगस्टर्स को भेज दीजिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसी टीम जिसमें रोहित शर्मा बिल्कुल नए थे, जोगिंदर शर्मा का नाम किसी ने सुना नहीं था, और एमएस धोनी ने उससे पहले कभी भारतीय टीम की कप्तानी नहीं की थी। एक्सपेक्टेशन लेवल 0। लेकिन शायद वही 0 एक्सपेक्टेशन इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि जब खोने को कुछ ना हो तभी आप तारीफ करें। तो उसके बाद चलते हैं अपने टर्निंग पॉइंट पे, जहाँ से इंडिया का वर्ल्ड कप ने रफ्तार पकड़ी, बोला उसकी टूर्नामेंट शुरू होता है और सामने आती है पाकिस्तान। स्कॉटलैंड से हमारा पहला मैच बारिश के कारण पहले ही धुल चुका था। वर्चुअली ये हमारे लिए एक नॉकआउट मैच भी था और T20 में हमारा आगाज भी था। मैच शुरू होता है और अंत में मैच टाई हो जाता है। आज हम टाई पे सुपर ओवर खेलते हैं, लेकिन तब क्या होता था? उस टाइम मैच का फैसला टाई होने की स्थिति में होता था बॉल आउट से। और ये T20 क्रिकेट का पहला बॉल ऐसा जो कि एक बड़ी स्टेज पे 2 आर्क राइवल्स के बीच में था। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे एक बॉल। पाकिस्तान ने अपने रेगुलर बॉलर्स भेजे, उमर गुल, यासिर अराफात, शाहिद अफरीदी, और तीनों के तीनों स्टंप्स को हिट नहीं कर पाए। लेकिन वहीं हमारे नया युवा कप्तान धोनी, उनकी सोच क्या थी? He played it very smart. He was captain cool from the beginning. It was the first crunch movement under the captainship of Dhoni, and he was really cool. He played it smart. उन्होंने भेजा सहवाग, उथप्पा और भज्जी को। गौर कीजिए, इसमें से सहवाग और उथप्पा हमारे रेजिडेंट टी20 बॉलर भी नहीं कर। इवन उथप्पा तो एक पार्ट टाइम कीपर से है, और हमारे बॉलर्स ने हिट किया तीनों के तीनों ने। भारत जीता बॉल आउट को 3-0 से। वो सिर्फ जीत एक पॉइंट नहीं थी, वो एक मैसेज था कि ये न्यू इंडिया है। वो न्यू इंडिया जो प्रेशर में पिघलती नहीं है, बल्कि प्रेशर को एंजॉय करती है। तो हम अपने T20 के कैंपेन को डिस्कस करें और वहाँ पे युवराज के वो 6 छक्के नहीं आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर आया इंग्लैंड वाला मैच, स्टुअर्ट ब्रॉड और युवराज सिंह का वो आमना सामना। लोग पूछते हैं युवी ने 6 छक्के क्यों मारे, कैसे मारे? सिर्फ इसलिए नहीं कि फ्लिंटॉफ ने उन्हें विस्सा दिलाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस दिन इंडिया का फियरलेस क्रिकेट पहचान ले रहा है। 12 बॉलों में 50, जो कि आज तक भी विश्व रिकॉर्ड है। T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट आज भी 14 बॉल्स में 50 है।
वो इनिंग्स देखकर दुनिया को समझ आया कि T20 क्रिकेट का असली बाप कौन बनेगा। और इसी में अगर हम आगे चले तो हम बात करना चाहेंगे उस यंग रोहित शर्मा की, जिसने अपने पैर दिखा दिए थे कि वो कितने लंबे करियर के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने लेजेंडरी करियर के ग्लिम्स उस वर्ल्ड कप में देने शुरू कर दिए थे। और साथ ही साथ उस वर्ल्ड कप में हमें दिखी आरपी सिंह की पैनी गेंदबाजी। अगर हम 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें और आरपी सिंह का जिक्र ना हो, आरपी सिंह जो आज काम हमारे लिए बुमराह करते हैं या 2011 के वर्ल्ड कप में जहीर खान ने किया, वो काम आरपी सिंह ने करके दिया हमें 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। एंड दे से बैट्समैन विन योर मैचेस, बॉलर्स विन योर टूर्नामेंट्स। और हमारी युवा टीम का जोश देखते ही बनता था। वो अंडर प्रेशर रोहित शर्मा की 50 रनों की पारी, वो जस्टिन कैंप का रोहित शर्मा द्वारा रन आउट, वो हमारे यंग आरपी सिंह की 4 विकेटें हों, या फिर वो अंडर प्रेशर दिनेश कार्तिक का, ग्रेम स्मिथ का लाजवाब कैच। हम वर्ल्ड कप कैंपेन डिस्कस करें और उस कैंपेन में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। Australia has been the biggest hurdle in India's World Cup journey. We can talk about our rivals, England, Australia, India, Pakistan. But अगर हम भारतीय दर्शक बात करें, सबसे ज़्यादा दिल जो तोड़ा है वो ऑस्ट्रेलिया ने ही तोड़ा। और 2007 की वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलियन टीम, that was unbeatable. उस टाइम ऑस्ट्रेलियन डोमिनेंस क्रिकेट में पीक पर था और लगभग टीम को देखते हुए ऐसा ही कुछ लग रहा था T20 फॉर्मेट में भी। सेमीफाइनल का मुकाबला था और ऑस्ट्रेलियन टीम सामने थी और इस युवा भारतीय टीम को कोई चांस नहीं दे रहा था। शुरुआत होती है, भारत पहले बल्लेबाजी करता है। हम याद करते हैं T20 वर्ल्ड कप को युवराज के 6 छक्कों के लिए, लेकिन मुझे लगता है जो युवराज की सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स उस वर्ल्ड कप में अगर कहीं थी तो वो इस मैच में थी। 30 गेंदों पे 70 रन, अंडर प्रेशर, ऑस्ट्रेलियन टीम, नॉकआउट मैच, दिस कैन नॉट बी बिगर देन दैट। युवराज का वो 119 मीटर का छक्का जो ब्रेटली को इस मैच में लगाया था, आगे चल के टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का बना। और उसके बाद आता है श्रीसंत का वो स्पेल। श्रीसंत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की ही गेम में बीट कर दिया। ऑस्ट्रेलियंस वर एग्रेसिव बट श्रीसंत वाज अल्ट्रा एग्रेसिव। He defeated them at their own game. And at last, we were there in the finals. We made it to the finals. तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में डाला। मैथ्यू हेडन, एंड्रू साइमंड्स, एडम गिलक्रिस्ट, उन श्रीसंत की आग उगलती गेंदों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वाज एग्रेसिव but Shrikant was ultra aggressive. And now, fast forward to the final. Big stage, big match. What can be bigger than India versus Pakistan? उसके बाद आता है वो दिन जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है और शायद हमेशा लिखा जाता रहेगा। 24 सितंबर 2007 का दिन, T20 वर्ल्ड कप, पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल का वो गेम, और सामने था सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान। भारत पहले से ही बैकफुट पर था क्योंकि जिस खिलाड़ी ने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में भारत को अच्छी शुरुआत दी थी वो चोट के कारण बाहर हो चुका था, और जिस खिलाड़ी ने उसकी जगह ली थी उसने वर्ल्ड कप में तो क्या, इंटरनेशनल स्टेज पे ही आज तक कोई मैच नहीं खेला था। हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग की।
वीरेंद्र सहवाग इस मैच से बाहर हो चुके थे चोट के कारण और उनकी जगह ली थी एक यंग यूसुफ पठान ने। भारत की शुरुआत उस मैच में कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन गंभीर ने एक डिपेंडेबल इनिंग्स खेली और भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बॉलर्स को कुछ ऐसा दिया जिसे वो डिफेंड कर सके। और फिर शुरू होती है पाकिस्तान की इनिंग्स। पहली ही बॉल से मैच कभी इस ओर तो कभी उस ओर, लाइक अ पेंडुलम। जोहानिसबर्ग का मैदान था और T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल ओवर जिसमें पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 13 रन। मिसबाहुल हक क्रीज पर थे और धोनी के पास ऑप्शंस थे, या तो एक्सपीरियंस हरभजन सिंह या फिर इनएक्सपीरियंस जोगिंदर शर्मा। और धोनी बॉल थमाते हैं जोगिंदर, एक वाइड बॉल, एक छक्का और सबकी धड़कनें बस। हमें लगा कि ये कप भी गया और मैच भी गया। और उसके बाद आता है वो स्कूप शॉट जो आज तक भारतीय दर्शकों के जहन में है, और उसके ऊपर रवि शास्त्री की वो आइकॉनिक वाइड इन द एयर एंड श्रीशांत takes it. India are the world champions. 2007 ने हमें सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, उसने हमें MS धोनी दिया, IPL का रास्ता दिखाया और बताया कि T20 हमारा फॉर्मेट है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जिस फॉर्मेट को हमने सबसे पहले कॉन्कर किया, वही फॉर्मेट आगे चल के हमारा सबसे बड़ा दुख बन गया। 2007 की वो फियरलेस टीम आगे जाकर अंडर प्रेशर जुड़ रहने लगी। क्या स्टार्स के आने से टीम का सोल कहीं खो गया? अगली वीडियो में बात करेंगे 2009 से 2016 का वो सफर, जहां उम्मीद तो बहुत थी पर नतीजा सिर्फ हार गया। आपको क्या लगता है, क्या 2007 की जीत सिर्फ किस्मत थी या धोनी का मास्टर स्ट्रोक? कमेंट करके बताइए आपकी 2007 की सबसे फेवरेट मेमोरी। और हाँ, अगर आपको ऐसी क्रिकेट स्टोरी टेलिंग पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एपिसोड 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे T20 वर्ल्ड कप की 2009 से 2016 की जीत। थैंक यू।